प्रेमी सज्जनों को जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज मैं थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालूंगा और थंबनेल में, टाइटल में आपने जैसा कि पढ़ा तो उसी के ऊपर थोड़े से शब्द कहूँगा मैं। कैसे कमी आती गई, कैसे ये कलयुग का प्रभाव है, मानवीय सोच का प्रभाव है, उसी के बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। तो विश्व बंधुत्व और मानवीय संस्कारों की उत्तम भावनाओं के साथ सभी राक्षस प्रवृत्ति को पनपा रहे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान कराने हेतु मेरी मंगल कामनाएं हैं। कलयुग में प्राकृतिक और मानवीय स्वभाव कर्म में अत्यंत परिवर्तन होने हैं, ये निश्चित है, अत्यंत होने हैं। किंतु अभी क्या है, विशेष तौर पर जो मानवीय स्वभाव व कर्म में परिवर्तन नजर आ रहे हैं, अभी केवल उसी संदर्भ में निवेदन करते हुए आप सभी को मैं कुछ जो दिल के भाव हैं वो सुनाना चाहता हूँ, लेकिन उनको सुनने की चेष्टा करना। सभी को जरूरत से ज़्यादा बोलने के अधिकार मिले हुए हैं, जिस कारण कुछ लोग तो बुरी तरह भौंकने लगे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा प्रकाश, मैं भी कुछ अंदर जो समझ उत्पन्न हो रही थी उसके लिए हल्का सा प्रकाश डालता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मुस्लिम पंथ में जो मुस्लिम समुदाय हैं उनमें एक जो सुन्नी मुसलमान होते हैं, तो वो सुन्नी मुसलमान में 95% लोग उनके पूर्वजों को, चाहे वो किसी के दादा या परदादा को या उससे और पिछली पीढ़ी को, कुछ मुस्लिम शासकों ने, मुस्लिम राजाओं ने जबरदस्ती, जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया, प्रेशर में धर्म परिवर्तन कराया। और इसलिए एक तो यहाँ इस तरीके से सनातन में थोड़ा सा कटौती हुई, और लेकिन अभी उनकी सोच समझ के बारे में हमें कोई प्रकाश नहीं डालना, कुछ नहीं बोलना है। बोलना तो सिर्फ उन धूर्तों के लिए है जिनके माता पिता, दादा दादी सभी ने सनातनी देवी देवताओं की पूजा की। किंतु अब कुछ पाखंडी सनातनी लोगों को, जो पाखंडी लोग हैं, वो सनातनी लोगों को अलग अलग तरीके से अपना अलग अलग अलाप रहे हैं और उस तरीके से उन्हें बहका रहे हैं। तो उन धूर्तों से मेरी विनती है वो ऐसा ना करें। मुझे कुछ उन धूर्तों से भी कहना है जो राम कृष्ण सीता माँ दुर्गा को अपमानित करते हुए अनेक तरह की टिप्पणियां करते हैं, अनेक तरह से बोलते हैं, अपना राग अलापते हैं। एक मूर्ख को तो मैंने YouTube पर कुछ इस तरीके से बोलते हुए भी देखा था। शायद वो बौद्ध धर्म की कुछ कसम वगैरह खिलवा रहे थे, तो उसमें रामकृष्ण सीता को कभी नहीं मानेंगे, कुछ ऐसा उन्होंने। लेकिन वो अभागा है, उसका दुर्भाग्य है ये, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा मच्छर है जो भिनभिनाते रहते हैं। जब हिरण्यकश्यपी रावण जैसे अहंकार में आकर के उन्होंने प्रभु को मानना बंद कर दिया था और उनसे वो पृथक होने लगे थे, तो दंड उनको मिला
और ऐसे दंड अनेकों तरह से मिल रहे हैं, मिलते आए हैं और मिलते भी रहेंगे। तो वो जो पाखंडी है वो सिर्फ एक अपनी यूट्यूब पर छवि बनाने के लिए या सोशल मीडिया द्वारा अपनी अलग से छवि बनाने के लिए या अपना धनोपार्जन करने के लिए लोगों को बहला फुसला करके एक अपना चंदा इकट्ठा करके आगे बढ़ने के लिए, अपनी छवि दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि अरे पगले तू क्या है, तेरे जो दादा दादी परदादा थे उन सब ने रामकृष्ण सीता सबको माना, सबकी पूजा की और कभी भी इस तरीके से आलोचक नहीं बना। तो जो ऐसा राग अलाप रहे हैं और दूसरे लोगों को बह, उनको मैं बता दूं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आड़ में भी कुछ लोग अनर्गल बोलते हैं। तो देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने इतने बड़े संविधान की रचना की, तो हम उनकी योग्यता, अनुभव, संविधान रचयिता के रूप में सहृदय उनको प्रणाम करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, वो हमारे परम आदरणीय हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उनकी आड़ में आप या हम कुछ जो हमारे इष्ट हैं, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने माना है, उनसे हम पृथक हो जाएं और आपस में इस तरीके से बट जाएं, ये कभी शोभा नहीं देगा। तो उनका मैं हृदय से सम्मान करता हूं और हम ही नहीं, सभी पूरा देश सम्मान करता है। किंतु उनकी आड़ में जो रामकृष्ण, सीता, माँ दुर्गा या हनुमान जी को मानने के लिए मना किया जाता है, आपस में बंटने की सलाह देते हैं, सिर्फ अपनी थोड़ी सी छवि बनाने के लिए। अरे मूर्खो, ये तुम्हारी जब छवि धूमिल होगी ना तो संभाल नहीं पाओगे। थोड़ा सा छोटा सा मच्छर हूं इस उस ईश्वर की सृष्टि में, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह भिन-भिनाता नहीं। तो वो भिन-भिनाना छोड़ दो और आपस में बांटो मत, जोड़ो तोड़ो मत, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे जुड़ें। तो आपको एक चीज और मैं बता दूं कि स्वयं जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अरे उनके दादा दादी परदादाओं ने भी राम और हनुमान को माना था। वो भी उनको पूजते थे, उन्हें गॉड मानते थे, उन्हें ईश्वर मानते थे। तो आप उनकी आड़ में बहका रहे हो, बहुत गलत है। और जो ऐसे कुछ एक छुटपुंजे ही कहूँगा, क्योंकि वो किसी खेत की मूली नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इतने बड़े अधर्मी हुए जिन्होंने स्वयं की पूजा कराने के लिए बोला, इतने धर्म से विहीन हो गए थे तो नहीं बचे। और दूसरा चीज, जब इतने ज़्यादा टुकड़ों में बट जाओगे, देखिए इस मामले में जो मुस्लिम हैं वो कम से कम एक होकर के रहते हैं, इसे तुम्हारी तरह बांटते नहीं हैं। उनमें भी फकीर और खान और क्या क्या होते हैं, अनेक होते हैं। लेकिन जितना तुम बट रहे हो या जितना तुम काबिल बन रहे हो अपने आप को, जो अनेक सभाएं कर कर राम और कृष्ण को मानने से मना कर रहे हो, अरे मूर्खो, तुम उनको नहीं मानोगे जिनको तुम्हारे बाप दादाओं ने माना था। तो जो
जब तुम्हारे बाप दादाओं ने माना तो तुम क्यों नहीं मान रहे हो? नहीं मान रहे हो तो तुम्हें खुद को ये नहीं भरोसा है तुम्हारे बाप दादा कौन थे। बाप दादाओं का तुम्हें नहीं पता, क्योंकि जो बाप दादाओं का जिनको पता होता है वो अपने बाप दादाओं का अनुसरण करते हैं। और इसलिए अनुसरण करना सीखो। जिनको तुम्हारे पूर्वजों ने माना उन्हें मानो और तरीके से आपस में मत बांटो। क्योंकि देखिए, राम कृष्ण माँ दुर्गा हनुमान जी, इनसे पुराना इतिहास किसी भी मजहब का नहीं है। धर्म तो सिर्फ एक ही है, कौन सा? सत्य सनातन धर्म। जो सत्य है वही सनातन है, या जो सनातन है वही सत्य है, हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो उस सत्य सनातन धर्म को समझो, उसे बांटो मत। जो टूट रहे हैं उनको जोड़ो। और आप लोग, मैंने देखा है कि जो बागेश्वर धाम, एक तो ऐसा छुटपुंजा, बहुत ही छुटपुंजा, जो बागेश्वर धाम के ऊपर ये आरोप लगा रहा था कि उस 26 साल के बच्चे के अंदर इतनी करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई। अरे मूर्ख, धूर्त, पाखंडी, तू तो नहीं है जो इस तरीके से YouTube पर आकर के अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहा था कि उस 26 साल के बच्चे के पास में इतना करो। उसका इंप्रेशन देखो, उसका प्रभाव देखो। उसने कोई किसी के घर जाके हाथ नहीं फैलाया और ना ही धनोपार्जन किया, ना धर्म के लिए। वो सिर्फ सनातन को एकजुट करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। क्या तुम्हारे पुरखों में भी कोई ऐसा नहीं हुआ होगा जो जितनी बड़ी उपलब्धि उस संत प्रवृत्ति के अंदर है, वो 26-27 साल में सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं, विश्व में अपना नाम कमा लिया। तुम YouTube के माध्यम से कितने लोगों के बीच में अपना नाम कमाओगे भाई? और क्या जताना चाहते हो? उन्होंने कितना धन इकट्ठा कर लिया? उन्होंने इकट्ठा धन किया, खूब इकट्ठा किया। उन्होंने नहीं किया, उनके पास धन स्वतः चल करके आया है। तुम अपने लाइक और सब्सक्राइब कराने के चक्कर में ही किस तरीके से दुनिया भर का अनर्गल बोलते रहते हो, भ्रम फैलाते रहते हो। तो उस 26-27 साल के बच्चे का, हालांकि मैंने कोई ये 2-4 शब्द अपना एक नोट किया था कि मुझे जो बोलना है, लेकिन ये सब मैटर मुझे ध्यान आ गया उस धूर्त के बारे में, उस पाखंडी के बारे में, जो सिर्फ अपनी थोड़ी सी छवि बनाने के चक्कर में इस प्रकार से उसने बोला था। तो हमें किसी के जबरदस्ती अवगुण टटोल के और अपनी छवि बनाना नहीं है। उसके अंदर की ये देखिए, आप ये खोजिए। दूसरा, उस व्यक्ति के प्रभाव ने कितने ही अनेक जो सनातन धर्म से अलग हुए थे, हिंदू धर्म से अलग हुए थे, उनकी पुनः घर वापसी हुई। कैसे घर वापसी हुई? उन्होंने कोई किसी को लालच नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं दिया। और तुम में से सुनते सुनते जो भी अगर अंदर से किसी के कीड़ा काट रहा हो, तो वो इस चीज को सिद्ध करके दिखाए कि उन्होंने किसी से धन लिया, उस चीज के लिए अब धन दिया। वो स्वतः लोगों में एक अंदर से ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई कि हमारे पूर्वजों ने गलत किया या हमने गलत किया, जो हमने धर्म परिवर्तन कर लिया था। और हम इस तरीके से, देखिए धर्म तो एक ही है, लेकिन दूसरे किसी समुदाय में चले गए थे, दूसरी किसी संप्रदाय में चले गए थे, दूसरे किसी मजहब में चले गए थे। तो उस मजहब से वो पुनः अपने घर में वापस आए। कैसे आए? किसके द्वारा आए? जिसकी तुम आलोचना कर रहे हो। मूर्खों, समझ जाओ, ये कोशिश करो कि
हमारा सनातन किस तरीके से मुट्ठी में हो, वरना जैसे तुम्हारे कोड़ों की मार जो पड़ी थी, जो मुस्लिम शासकों ने धर्म परिवर्तन कराया था, उस स्थिति में आ जाओगे। किंतु तुम्हारे जैसे छुटपुंजे कितना भी बरगला ले, जो अच्छा समझदार है, चाहे वो SC ST OBC कोई भी हो, तुम ये जातियों में बांट करके सुधारो और हो सके तो अनर्गल बोलना, लोगों को बहकाना, ये सब बंद कर दो। मेरी यही हाथ जोड़कर विनती है। और देखिए, हमारे सनातन धर्म से जो धर्म परिवर्तन हुए वो सिर्फ 2 कारणों से हुए, केवल 2 कारणों से, जिसमें एक तो मुख्य कारण था कि उनको प्रेशर में, जिस समय आतताई जो इस्लामी शासक आए हिंदुस्तान में, उन्होंने जब यहाँ शासन किया तो हमारे धार्मिक स्थानों को भी तोड़ करके अपने धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया और लोगों के भी धर्म परिवर्तन कराए। या तो वो जबरन वाला मामला था, या फिर कुछ एक मजहब हमारे हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं जो लालच दे करके सनातन में से लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ते आए हैं। लेकिन उनके मजहब में से जिन्होंने लालच में आके भी धर्म परिवर्तन किया, लेकिन जब सच्चाई का ज्ञान हुआ, ईश्वर की उन पर कृपा हुई, तो पुनः उनकी घर वापसी हुई। और उसमें जो मुख्य योगदान था वो श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का था। जो आलोचक हैं उनकी आलोचनाओं से हम परवाह नहीं करते, लेकिन जिसने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कराई, उसको देखो, उसको समझो, उसको पहचानो, वो कौन है। विश्व में अलग जगह रहा है और विश्व में इस सनातन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, किसी भी संप्रदाय में हम पसंद कर सकते हैं। मैंने भी गौतम बुद्ध को भी प्रणाम करता हूं, मैं महावीर स्वामी को भी प्रणाम करता हूं, लेकिन एक जो जैन संप्रदाय है उसकी विशेषता, उसकी खासियत मैं बताता हूं। अभी तक मैंने किसी भी जैन मुनि को सनातन देवी देवताओं की आलोचना करते हुए नहीं सुना, क्योंकि उन्हें पता है, वो जानते हैं, वो मानते हैं, वो भी हैं। जड़, हमारी जो जड़ है वो सनातन धर्म ही है, वो सनातन ही है। महावीर स्वामी के जो अच्छे नियम हैं उनको मानने के लिए उन्होंने ये संप्रदाय को अपनाया है, और उन महावीर स्वामी को हम भी प्रणाम करते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं। तो जो जैन मुनि हैं, कभी भी हमने उनको आलोचना करते हुए नहीं सुना, लेकिन कुछ एक जो नए ना ही कोई बौद्ध धर्म में ऐसे थे, खुद स्वयं जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने भी ऐसी आलोचनाएं नहीं की, लेकिन जो कुछ एक छुटपुंजू हैं वो उनमें से एक व्यक्ति का तो मैंने ऐसा उदाहरण देखा, वीडियो देखने को मिला कि वो अनेक लोगों को बहला फुसला कर फिर उनसे बौद्ध धर्म के बारे में बता रहा है। देखिए, बौद्ध धर्म भी हमारे सनातन से ही है, कहीं अलग नहीं है। हम
गौतम बुद्ध का भी सहृदय सम्मान करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, और जो उनके उसूल थे, जो उनके सिद्धांत थे, उन पर चलकर देखो मूर्खो, अरे गधो, उन तुम में से जो एक गधा है, मैं उसकी बता रहा हूँ, वो यूं करके हाथ करके और ऐसे कसम दिलवा रहा था कि हम रामकृष्ण और इनको नहीं मानेंगे। अरे मूर्ख, तू जो भी था, मुझे नाम नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने उसका थोड़ा सा देखा और तुरंत उस क्लिप को बंद किया। तो तू इस तरीके से जो कसम दिलवा रहा था, रामकृष्ण को नहीं मानेगा। अरे तेरे बाप दादा, तेरे पूर्वजों ने भी उनको माना है, ना माने उस चीज को मन में रख, लेकिन तू बाकी लोगों को क्यों बहला फुसला रहा है? अरे तू इसी तरीके से आपस में अगर सनातन को बांटेगा तो, हालांकि अब ऐसा होना नहीं है, लेकिन कल्पना करके देख, पहले जैसे अगर मुस्लिम शासक आ गए तो तेरे जैसे लोगों की जो रक्षा किसने की, ये ज्यादा प्रकाश में नहीं डालूंगा, इतिहास उठा करके पढ़ लेना, किसने रक्षा की, कौन युद्ध के मैदान में आया, किसने लड़ाइयां लड़ी, वो जो भी है, लेकिन मेरी नजरों में वो सभी सनातनी थे। उन्होंने सनातन को बचाया और तू तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कलयुग में लोग धर्म को नहीं मानेंगे, हवन कथाएं कम हो जाएंगी, इस तरीके से ये ग्रंथों में मैंने पढ़ा था, सुना था, लेकिन आंखों के सामने इतना सब देखने को मिलेगा, इसकी मुझे कदापि कोई उम्मीद नहीं थी। और तुम्हें अगर ज्ञानी बनना है तो ज्ञानी बनिए स्वामी रामभद्राचार्य जी जैसा। मैं किसी पुराने इतिहास से नहीं बता रहा हूँ, जो वर्तमान में जगत गुरु के रूप में मौजूद हैं, स्वामी रामभद्राचार्य जी, जिन्हें संपूर्ण रामायण का ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान है। आप कोई भी श्लोक कहीं से भी, कोई भी दोहा चौपाई उठा करके उनके सामने रख दीजिए, वो तुरंत उसका भावार्थ भी बताएंगे, किस संदर्भ में कहा गया है, किस अध्याय का श्लोक है, ये सारी चीज। और उन्हें सिर्फ एक ही ग्रंथ नहीं, अनेकों ग्रंथ का ज्ञान है। ऐसे परम गुरु के लिए हम सभी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उनको कोटि कोटि नमन करना चाहिए, ना कि ऐसे धूर्तों को, जो भी ऐसे धूर्तों के चंगुल में आ चुके हैं या आ रहे हैं, तो उनके लिए अभी अंधेरा नहीं है, अभी सवेरा हो सकता है। वरना अगर ऐसे धूर्तों की बात सुनते रहे तो निश्चित रूप से तुम अंधेरे में पहुंच जाओगे। इस बात को जिन्होंने समझा हो, जिन्हें अच्छा लगा हो, उनसे मैं विनती करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके और जो भी वीडियो, अन्य वीडियो हैं, उनको आप देख करके शेयर करें ना करें, लेकिन इसको जिसे भी, जो भी आप, जिसको भी सनातनी भाई मानते हैं, जिसे भी अपना प्रिय मानते हैं या जिसको थोड़ा प्रेरणा देना चाहते हैं, उनके लिए शेयर जरूर करना। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री सीताराम, जय माता दी, जय जय श्री राधे कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करना कि उन धूर्तों के लिए सद्बुद्धि दें जो सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, सिर्फ अपने छोटे से स्वार्थ के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।